हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 से एक नया चैप्टर रेशनल नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिकली रेशनल नंबर हमारे लिए बिल्कुल नया है क्योंकि ये नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अहम पार्ट है और इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर को शुरू करने से पहले नंबर सिस्टम में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम रेशनल नंबर पे आते हैं। तो बेसिकली हमने अर्लियर क्लासेस में नंबर सिस्टम में किस किस नंबर के बारे में पढ़ा है, तो मैं आपको याद दिला दूं। हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है, होल नंबर के बारे में पढ़ा है और पिछले क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा है और हमने फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ा है। तो नंबर सिस्टम में हमने इन जो नंबर्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब जो हमारा बारी है वो एक इस नंबर सिस्टम के बारे में अपने आइडियाज़ को और एक्सटेंड करने का टाइम है। हम अपने आइडियाज़ को और बढ़ाएंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस नए नंबर से, जिसका नाम क्या है, रेशनल नंबर। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मिनट लूँगा और जो बाकी के नंबर्स हमने पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला नंबर होता है वो क्या होता है, दैट इज नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको भली भांति पता होगा कि ये क्या होता है। तो काउंटिंग्स के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि काउंटिंग के नंबर, यानी वो नंबर आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी ये अनंत तक जाएगा, जिसका कोई आपको अंत ना हो। तो 1 से लेकर जो भी नंबर है यानी काउंटिंग नंबर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक और नंबर पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं, वो क्या था, होल नंबर था। क्या था वो? होल नंबर। ठीक है। चलिए, तो होल नंबर में क्या पढ़ा था हमने, बस इस नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम जीरो को मिला दें तो वो जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, होल नंबर बनता है। तो सिंपली क्या होगा कि जीरो से इसको शुरू करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। तो इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ा था, वो क्या था, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता था, आप याद करिए। इंटीजर्स वो नंबर जिसमें हम जीरो के साथ 1 2 3 4 यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर और निगेटिव काउंटिंग नंबर को जब एक साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो कहलाता है आपको इंटीजर्स। मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले तो होल नंबर लिखिए, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। और एक और बात हमने बोला कि निगेटिव काउंटिंग नंबर, यानी 0 से पहले वाले जो नंबर्स होते हैं, दैट इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, इंटीजर्स। ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 3 तरह के टाइप्स होते हैं, यानी 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का जो नंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए, एक जीरो बचता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। और उसके बाद निगेटिव के जो भी इंटीजर्स होते हैं इनका नाम होता है आपको निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो इंटीजर्स और इंटीजर्स के टाइप भी हमें पता चल गया। चलिए, ये हम सिर्फ अभी रिकॉल कर रहे हैं, जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है उसको। चलिए, इसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और इसके बाद एक और चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो क्या है, फ्रैक्शंस। क्या है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन, बेसिकली फ्रैक्शंस के बारे में हम क्या जानते हैं, वो नंबर जो a/b के फॉर्म में हो। क्या, जो a/b के फॉर्म में हो और वहाँ a और b जो होने चाहिए वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, a/b के फॉर्म में होगा, यानी ये किस फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा। वेयर a and b आर व्हाट, नेचुरल नंबर्स। क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रैक्शंस। बहुत ध्यान से, अब फ्रैक्शंस के बाद ही हम जो हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर उसको पढ़ने वाले हैं।
चलिए, तो रेशनल नंबर जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। हमने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया है क्या, कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, जहां p और q जो होने चाहिए वो इंटीजर्स हो सकते हैं और q यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस फॉर्म वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ ये नंबर जो होगा वो p अपॉन q के फॉर्म में होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपको, जैसे हमने बोला 2/3। देखिए ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है और p और q दोनों जो है वो क्या है, यानी 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। ठीक है, एक और देख सकते हैं -4/6। यहाँ पर -4 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है। ठीक है, और हम ले सकते हैं 2/-5। यहाँ पर 2 इंटीजर है और -5 इंटीजर है। चलिए एक आप बताइए कि क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है? 4/0 ये हो सकता है? जी नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 0 है। और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इसका डिनोमिनेटर यानी q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो ये आपको रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए लेट से -2/-5 क्या ये हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है और -2 भी इंटीजर है और -5 भी इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको रेशनल नंबर है। ठीक है, एक और बताइए नंबर। चलिए 0, क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे हम चाहें तो 0/1 लिख सकते हैं। और बहुत ध्यान से देखिए, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। ठीक है, तो 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन वही बात अगर 1/0 लिख दिया जाए, यहाँ पर भी आपका 1 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन चूंकि ये q है और हम जानते हैं कि q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 1/0 जो है वो नहीं हो सकता है, लेकिन 0/1 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आपके रेशनल नंबर के टाइप्स हो सकते हैं। और इसका ये मतलब हुआ कि एवरी होल नंबर, यानी जितना होल नंबर है, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यानी जितना होल नंबर है वो सब क्या है, सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल क्या, कोई भी नंबर ले लीजिए, 5, 8, 7 सिंगल नंबर है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको 5/1 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही 5/1 लिखा हमने, ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गया और q याद रखेंगे 0 नहीं रख सकते हैं। 8 को देखिए, 8/1, 7/1। इसका ये मतलब है कि सभी होल नंबर जो है वो क्या हो सकते हैं, वो आपको रेशनल नंबर हो सकते हैं। उसी तरह सभी इंटीजर्स भी जो है वो क्या हो सकते हैं, एवरी इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, यानी जितने भी आपको इंटीजर्स है वो सब भी क्या है, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने -5 लिख दिया, तो क्या -5 रेशनल नंबर है? जी हाँ, -5 भी रेशनल नंबर है। क्यों है भाई? इसको तो ये तो सिर्फ -5 है, लेकिन हम चाहें तो इस -5 को -5/1 लिख सकते हैं। और एक रेशनल नंबर होने के लिए बस यही शर्त है कि वो p अपॉन q के फॉर्म में होगा और उसका q यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं रेशनल नंबर में, उसके बारे में भी हम जानते हैं। चलिए कुछ टाइप्स हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बेसिकली रेशनल नंबर 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं, हमने RN शॉर्ट फॉर्म लिखा रेशनल नंबर का, या फिर वो निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, 2 ही तरह के आपको रेशनल नंबर हो सकते हैं। कौन कौन? या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो निगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, बहुत आसान है, ठीक से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए इसको। पॉजिटिव रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर्स होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन जो होगा वो सेम होगा।
फिर से मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन सेम होगा, यानी या तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5/8, बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो यानी साइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी सेम साइन हुआ। ठीक है, यहां देखिए -6/-9, यहां पर क्या है, दोनों सेम साइन का है, माइनस और माइनस, तो ये भी आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक माइनस नंबर को दूसरे माइनस में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम साइन होने चाहिए। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में एक चीज सिर्फ याद रखिएगा कि वो कैसे होंगे, उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इन सेम साइन, यानी इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम साइन है तो वो क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, 3/9, -7/-8, -2/-5, सेम साइन होने चाहिए, ऊपर प्लस तो नीचे भी प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर इसका उल्टा, या तो एक साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव, या पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, यानी या तो न्यूमरेटर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, या अगर पॉजिटिव न्यूमरेटर रह रहा है तो निगेटिव डिनोमिनेटर होगा। तो ये वाले नंबर जो होते हैं वो निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं -3/+5, ये कौन सा टाइप हुआ, ये निगेटिव हुआ। 5/-8, ये किस टाइप का रेशनल नंबर हुआ, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, 7/-6, ये भी क्या हुआ, निगेटिव हुआ। चलिए एक बताइए -5, ये किस टाइप का है, बहुत ध्यान से देखिए, ये भी निगेटिव है। क्योंकि -5 को हम -5/1 लिखेंगे और 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि बेसिकली रेशनल नंबर के दो प्रकार होते हैं, यानी 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर। अब आइए हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, लेट से कोई रेशनल नंबर क्या है, p/q, इस फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है। तो अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रेशनल नंबर जो ऑब्टेन होता है, यानी जो हम प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, सेम होता है, यानी उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का क्या मतलब है कि p में अगर हम m से मल्टीप्लाई करें और q में भी m से, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा नंबर आएगा दैट इज pm/qm, वो क्या होगा, वो भी इसके बराबर ही होगा। ठीक है, यानी इसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगा। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/3 करके हमारे पास कोई रेशनल नंबर है और हमने क्या कर दिया, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हमारा जो नया नंबर बन रहा है, नया रेशनल नंबर, वो क्या हो रहा है, 5×2 = 10 और 5×3 = 15। बहुत ध्यान से, तो ये जो नंबर आया वो इसी नंबर के बराबर है, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे आंसर में। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो वही बोलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3/8, हम चाहें तो सेम नंबर से मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा नया नंबर आ रहा है -6/16, तो ये जो नंबर होगा या फिर ये जो नंबर होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज ये बोलता है। दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और दूसरा प्रॉपर्टीज में हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास p/q करके कोई रेशनल नंबर है और सेम नंबर से हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा नया नंबर आ रहा है, जो नया रेशनल नंबर ऑब्टेन हो रहा है, वो नंबर क्या होगा, वो आपको सेम होगा, यानी उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वैल्यू इक्वल होंगे। जैसे हमने क्या कर दिया कि इसमें m से ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा नया नंबर आएगा वो क्या होगा, वो भी सेम वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमने क्या बोल दिया कि 40/60, ठीक है, और इसमें सेम नंबर से, यानी हमने 20 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारा जो नया नंबर आएगा 2/40
23 या 63, तो ये नंबर भी इसी नंबर के सेम होगा। तो ये नंबर्स क्या होंगे, आपस में इनका वैल्यूज जो होगा वो इक्वल होगा। तो आप इस सिचुएशन को भी समझ सकते हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से -70/98। ठीक है, हम एक नंबर ले रहे हैं क्या, 14, जो ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा नया नंबर आ रहा है कितना आएगा, 14 5 जा 70, -5 और 14 7 जा 98। तो -5/7 भी जो होगा वो क्या होगा, इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। अब इन प्रॉपर्टीज से हम एक नया चीज सीखेंगे, वो क्या, वो सीखेंगे आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बोल रहे हैं हम, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, इक्वल से बना है इक्विवेलेंट, और इससे फायदा क्या है, ये क्या होता है, तो किसी भी नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें जो नया नंबर मिला वो नंबर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। या भी किसी भी नंबर में हमने सेम नंबर से डिवाइड किया तो जो नया नंबर आया वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, यहीं से हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी समझ सकते हैं। कैसे, जैसे हमने 2/3 को 5 और 5 यानी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास 10/15 आया। तो इसका ये मतलब है कि 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 10/15। ठीक है, यानी इन दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो इसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। उसी तरह -3/8 को जब हमने 2/2 में मल्टीप्लाई किया तो -6/16 आया। तो इसका यह मतलब हुआ कि -3/8 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गया, -6/16। उसी तरह हमने क्या कर दिया कि हमारे पास कुछ रेशनल नंबर्स थे, उनको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो एक नया रेशनल नंबर आया वो क्या होगा, इस रेशनल नंबर का यानी 40/60 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह -70/98 को जब हमने डिवाइड किया 14 से तो -5/7 हमारे पास आया। तो -5/7 और -70/98 जो होगा वो उसके वैल्यू सेम होंगे, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। तो यहां से आप एक चीज सीख सकते हैं, अगर आपको बोला जाए कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ -2/3 तो क्या होगा, बहुत ध्यान से, बहुत आसान है, सिंपली 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह -2/3 में 3 से ऊपर 3 से नीचे एक और आ गया। तो इस तरह से आप हज़ारों निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा सा भी अगर कोई रेशनल नंबर दिया रहे तो उसको फिर उसमें डिवाइड करके भी इस तरह से आप नया जो ऑब्टेन है रेशनल नंबर उसको कर सकते हैं। इस तरह से हम काफ़ी संख्या में रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, हमने एक और नया टॉपिक लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इस टॉपिक को जानने से पहले हम एक और टॉपिक के बारे में जानते हैं। वो क्या कि हमने देखिए बहुत तरह के रेशनल नंबर को एग्जांपल में लिया था, जैसे 2/-6, 8 -8/5, 3/-4, 2/-4। ठीक है, इस तरह के हमने बहुत सारा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया था। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है इसमें, आप इसको याद रखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो होगा उसको निगेटिव हम नहीं छोड़ सकते, यानी 2/-6 नहीं हो सकता है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इस निगेटिव को ख़त्म करना पड़ेगा, इस साइन को ख़त्म करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो क्या तरीका है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो आखिर इनको चेंज कैसे करेंगे हम इसको जानते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2/-6 है हमारे पास। बहुत आसान उपाय है, अगर हम -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा नया नंबर आएगा उसमें से नीचे जो डिनोमिनेटर में निगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे, 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और -6 में -1 से, हमने इंटीजर पढ़ा हुआ है, और -6 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 6 1 जा 6। तो 2/, -2/6 हो गया। 2/-6 से हमने क्या कर दिया, -2/6। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रेशनल नंबर को याद रखेंगे कि उसके डिनोमिनेटर को हम कभी निगेटिव नहीं छोड़ सकते, और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे तो इस बात को भी याद रखेंगे। जैसे इस नंबर को देखते हैं, 3/-4, हमारे पास क्या है, 3/-4। सिंपली क्या करना है, -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा नया नंबर क्या होगा, -3, और ये -4 -1 +4 यानी -3/4। ये आपका
जो हो गया, देखिए नीचे से यहाँ पर डिनोमिनेटर से निगेटिव खत्म हो गया। चलिए उसी तरह इसको भी देख सकते हैं, अगर इसमें -1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा नया नंबर होगा वो -2/+4 होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसके बारे में भी जान जाते हैं। तो हमने फ्रैक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, तो वो क्या होता था, तो वो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप ऐसा ला देते थे कि जब उन दोनों का HCF निकाला जाए तो क्या होता था, वो सिर्फ 1 होता था, यानी उसका कॉमन फैक्टर जो होता था वो 1 होता था। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है, लेट से -98/70। ठीक है, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और एक और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 121/-132। ठीक है, बहुत ध्यान से, दो हमने एग्जाम्पल लिया। अब इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहला ये कि हम देखना चाहेंगे इसमें कि क्या निगेटिव में डिनोमिनेटर है या नहीं है। अगर निगेटिव डिनोमिनेटर है तो पहला काम उसको पॉजिटिव बनाने का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, अब दूसरा काम जो होगा वो इन दोनों का HCF निकालने का होगा, साइन को इग्नोर करते हुए, यानी इस निगेटिव को इग्नोर करेंगे कुछ देर के लिए और हम HCF फाइंड आउट करेंगे। किसको, HCF ऑफ 98 एंड 70 का। जब HCF फाइंड आउट करेंगे तो आप निकाल के देखिएगा, ये आएगा 14। ठीक है, चलिए तो हमने जब HCF फाइंड कर लिया तो अब जो काम बचेगा वो क्या है, -98/70 में इस HCF से दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने का होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 14 7 जा 98 यानी -7 और 14 5 जा 70। ये -7/5 जो होगा यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। चेक कैसे करेंगे, अगर आप 7 और 5 का HCF फाइंड आउट करेंगे तो आपका 1 आने वाला है पक्का। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ध्यान से देखिए, 7 और 5 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देख लीजिए, 7 का 1 और 7 हो सकता है, 5 का 1 और 5 हो सकता है, कॉमन फैक्टर 1 हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए। चलिए एक और देखते हैं, 121 और -132। तो बहुत ध्यान से, इसमें निगेटिव आपका डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहला काम इस डिनोमिनेटर में निगेटिव को ख़त्म करने का। इसका उपाय हमने ऑलरेडी बताया कि ऊपर भी -1 और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो 121 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -121 बाई -132 में -1 से करने वाले हैं तो कितना होता है, ये हो जाएगा +132। चलिए एक काम तो हमने कर दिया, डिनोमिनेटर से निगेटिव को हटा दिया। चलिए दूसरा काम इसका HCF फाइंड करने का। HCF कैसे करेंगे, HCF ऑफ 121 एंड 132। ठीक है, आप देख लेंगे, इसका हम ले लेते हैं। वैसे इसका HCF 11 होने वाला है, पर हम यहाँ फाइंड करते हैं कैसे, 121/132 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत ध्यान से, 121 और ये आपको 21 और 31 ये भी होगा ख़त्म, और ये आपको हो गया 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 121 आएगा, यानी फाइनली हमारा HCF कितना आया, 11 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो रेशनल नंबर है 121 -121/131, ऊपर भी 11 से डिवाइड और नीचे भी 11 से डिवाइड। अब नया नंबर आया 11 11 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 121 आएगा, और 11 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, चलिए तो फाइनली हमारे पास -11/12 आ गया। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, 11 और 12 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ एक ही जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ एक होगा। ठीक है, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि इस रेशनल नंबर का यानी -121/-32 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, -11/12 है। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आपको 2 मिनट और लगेगा, उसको भी समझ जाइए। देखिए हमने जब इसको रिकॉल किया था तो उसमें फ्रैक्शन के बारे में बात की थी, और आपके दिमाग में ये खटक रहा होगा कि आखिर फ्रैक्शन भी सर सेम बताए थे कि वो भी a/b के फॉर्म में होता है, मान लीजिए वो भी p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि फ्रैक्शन जो है, लेट से फ्रैक्शन जो है वो क्या होता था,
फ्रैक्शन भी होता था a/b के फॉर्म में, ठीक है, और आपको रेशनल नंबर भी होता है p/q के फॉर्म में। लेकिन दो चीज़ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने बोला था कि a और b जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा वो, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन जब रेशनल नंबर में हमने बात की थी तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा था कि p और q जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो यही डिफरेंस है। आपसे कोई अगर पूछे कि आप बताइए कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन जो हमारा रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, आपको इंटीजर्स होता है। तो आई होप आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करिए ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर के बारे में वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब जब हम अगला वीडियो देखेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हम इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसका डिवीजन और आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।